वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम मेरे 3 ऐसे ज़बरदस्त किताबों के बारे में बात करेंगे। मेरे फेवरेट 3 ज़बरदस्त किताब। देखो ये कितनी शॉर्ट भी है, तो क्विकली हम इसको बारे में जानते हैं ताकि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आई थिंक। बिकॉज अभी मैं जो भी मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का बेसिस पे आपको बताऊंगा। पहली बात, आपको अगर कम्युनिकेशन का कुछ प्रॉब्लम है, आपको लगता है चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग हो चाहे वो कम्युनिकेशन करना हो, देखो कम्युनिकेशन इज़ नॉट अबाउट द फ्लुएंस इन इंग्लिश। आप जो बात कर रहे हो पर्टिकुलर लैंग्वेज, वो थोड़ा बहुत तो फ्लुएंट होना चाहिए, ततम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दैट्स फाइन। बट मेन कम्युनिकेशन क्या होता है कि आप जो बात कर रहे हो वो सामने वालों को समझ में आना चाहिए। अगर वो समझ में आ रहा है, आप जो समझाना चाहते हो सामने वालों को समझ रहा है, देन यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, तो फ्लुएंसी वगैरह वो सब प्रैक्टिस से आती है। ठीक है, तो ये सब सीखने के लिए ना ये कीजिए। तो प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट। चाहे वो आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सबके सामने प्रेजेंटेशन देना हो, क्या इन जनरल अभी मैं वीडियो के सामने बात कर रहा हूँ तो इसके लिए भी कॉन्फिडेंस लगता है। कुछ लोग को इससे भी डर लगता है। अभी पब्लिक स्पीकिंग में इन शॉर्ट अभी मेरा ये तो व्लॉगिंग चैनल है, से हम कभी कभार जब भी व्लॉगिंग का समय नहीं होता तब हम ये सेशन करते हैं, बुक्स का सेशन। तो व्लॉगिंग के लिए जब मैं कैमरा लेके बाहर घूमता हूँ इन पब्लिक, तब भी उसके लिए भी कॉन्फिडेंस होता है। यू कैन ट्राई, बोलना बहुत आसान होता है। तो इन सब के लिए एक कैसे आता है, कोई नेचुरल थिंग नहीं। आप लोग कि यार इसमें तो नेचुरल है, इसमें ये टैलेंट है, ये नेचुरली बिल्ड है या नेचुरली अच्छे से बात कर लेता है, कोई ऐसा नहीं होता। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जो मुझे नहीं, आई डोंट केयर कि आप अपने आप को क्या समझते हो, कि आप सही हो, टैलेंटेड हो, फाइन, आप बहुत चीज़ें कर सकते हो, फाइन। बट आप दूसरों को बुरा मत कीजिए, दूसरों को कम मत आकिए, इतना मेरा बोलना होता है। तो यस, क्या आप इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि अगर आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, फाइन, ग्रेट, आपके लिए बहुत अच्छा है। बट प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप दूसरों को उसकी वजह से कम ना समझो। वो आपको नहीं पता उसके अंदर क्या चल रहा है। कुछ लोग बस बोल नहीं पाते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, बट उसको कम मत समझिए। ठीक है, और अपने आप को ज़्यादा होशियार। तो ऐसा ये मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये बुक अपनी पढ़नी चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बिकॉज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई है। फॉर एग्जांपल कि 80 to 90% लोग जहाँ पे भी, मतलब 90% लोग अगर आपने क्लास लगाया कम्युनिकेशन स्किल का, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाया जाता है। कैसे करवाया जाता है? प्रैक्टिस से। 90% लोगों में कोई सब में फियर ही होता है, बाकी जो 10% है उन्होंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की होती है, इसलिए थोड़ा कम फियर होता है। वो जस्ट आते हैं टेक्निक्स जानने के लिए, भाई मतलब जेस्चर, पोस्चर, यानी खड़ा कैसे रखते हैं, उनके हाव भाव कैसे, हाथ का हलचल कैसे हो रहा है, वो देख किस तरह से, वो सब आप यूट्यूब पे कितने सारे अच्छे स्पीकर हैं उनको देखो, कैसे बात कर रहे, कैसे खड़े रह रहे, वो सीख सकते हो। देखो मेरा यही मतलब है कि वहाँ पे जाओ, नहीं तो मत जाओ, प्रैक्टिस करोगे तो होगा, और वो सारी टेक्निक्स आपको इसमें बताई जाएगी। ठीक है, तो आप चाहे वो आपके घर वालों के सामने कुछ टॉपिक बहुत सारे लोगों के सामने हो, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, जहाँ भी हो, कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। कम्युनिकेशन सिर्फ एक इनबिल्ट स्किल नहीं है, वो प्रैक्टिस से ही आती है। ठीक है, और प्रैक्टिस करोगे तो हर धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, द सेकेंड थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ट्यूजडे विथ मॉरी। तो ये इसमें आपको बहुत ज़बरदस्त लाइफ लेसन है। तो इट्स ए ट्यूजडे विथ मॉरी, मतलब मॉरी एक प्रोफेसर है और उनके स्टूडेंट के साथ उनका एक कॉन्वर्सेशन है, और ये कॉन्वर्सेशन हर ट्यूसडे को होता है फॉर 14 डेज। ठीक है, तो 14 ट्यूसडे, और हर ट्यूसडे को एक लाइफ के हमारे लेसन्स को जाना जाता है। फॉर एग्जांपल हमारी प्योर लाइफ के बारे में, डेथ के बारे में, फॉरगिवनेस के बारे में, मैरिज के बारे में। तो हर एक जो टॉपिक है, देखो इतनी सी किताब में इतने ज़बरदस्त वर्ड, एग्जाम्पल्स, बातें दी गई है कि आपको बुक डेफिनेटली हिला के रख दी। आप अगर आपको झूठ लग रहा है तो इस बुक की और भी आप रिव्यू देख सकते हो, और फिर इसको पढ़ो। पर आई हाईली रिकमेंड कि ये प्लीज़ आप किताब पढ़िए। ये क्या होता है ना, इसलिए मुझे पसंद है कि हमारा जनरेशन ऑफकोर्स जो अभी वृद्ध हो गए हैं, उनमें वह हमारे माइंडसेट, उनके माइंडसेट में उनकी जब चीज़ें थी उनके हिसाब से माइंडसेट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ समझता नहीं है, बट उनको एक चीज़ है, क्या पता है कि उनको लाइफ के बारे में आपसे ज़्यादा पता है। ठीक है, तो मैंने ऐसे कुछ लोग देखे हैं कि यार वो पुराने लोग हैं, उनकी सोच ही वैसी है, उनको क्या ही आता होगा, ऐसे है। तो इट्स नॉट लाइक थी कि उनको, देखो लाइफ सबके लिए सेम है,
चाहे वो उनके लिए हो चाहे आपके लिए हो। हाँ, टेक्नोलॉजीज वगैरह बदले पर लाइफ का टेंशन, लाइफ के स्ट्रगल्स, आपको जॉब ना लगने का स्ट्रगल, ये दिन का स्ट्रेस, मैरिज, बच्चे, ये सब अब आपने अभी तक देखे भी नहीं होंगे और कुछ लोग देख रहे होंगे और उन्होंने सब देख चुका है ऑलरेडी, जो वृद्ध है। तो लाइफ लेसन इज कॉमन पार्ट, चाहे वो पुराने हो या नए आए हो, ठीक है। तो जो पर्टिकुलर होते हैं ना लाइफ लेसन, जैसे हम जिंदा है, स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारी मैरिज होगी, चाहे वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, डेथ, ये सब तो कॉमन है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजीज, हमारे कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है वो तो कॉमन रहेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें वो आपको बेहतर कर सीखेंगे आप जब आप वृद्ध लोगों से बात करेंगे। तो कोशिश करना कि वृद्ध लोगों के पास जाइए, उनको क्वेश्चन पूछिए, उनसे कुछ जानने की कोशिश कीजिए। आप कहीं भी देखिए वन लाइफ लेसन उनको पूछेगा, एक लाइफ लेसन आप मुझे ऐसे बताइए कि जो मेरे लिए यूज़ हो, तो आप उनसे एक बढ़िया लाइफ लेसन सीख सकते हो। पूछने में क्या जाता है, आप कुछ गलत तो नहीं पूछ रहे हो, बट एक लाइफ लेसन या उनके प्रोसेस, उनका थॉट या ऐसे कुछ चीज़ें कि मेरी लाइफ अलग है, आपकी लाइफ अलग है, तो उनमें से मेरी लाइफ से आप कुछ अलग सीख रहे हो, मैं आपकी लाइफ से कुछ अलग सीख सकता हूँ, बिकॉज हर एक का एक्सपीरियंस अलग होता है। तो हाँ, सबसे बात कीजिए, सबसे कभी कभी छोटे बच्चे भी आपको सिखा सकते हैं, आपकी जितनी भी आपसे बड़े भी। तो लाइफ लेसन्स, इन शॉर्ट लाइफ लेसन्स ज़बरदस्त शॉर्ट स्वीट वे में आपको इस बुक से सीखने को मिली। सॉरी अबाउट दैट। एंड द लास्ट वन इज माइंडसेट। तो यहाँ पे चीज़ होते हैं ना, वही यहाँ से निकलते हैं, इसलिए ये किताब इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़बरदस्त। अभी यहाँ पे लिखा है कौन कौन सी चीज़ें आपको ये इस बुक में टच की है, ठीक है। पहला बिजनेस, पेरेंटिंग, स्कूल एंड रिलेशनशिप, और क्या है, बचता ही नहीं कुछ। तो लाइफ इज ऑल अबाउट माइंडसेट, और जैसे आपको यहाँ से रहेगी सोच, वैसे ही यहाँ से चीज़ें निकलेगी, ठीक है। लाइफ यहाँ एक होता है एक फिक्स माइंडसेट और दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। शायद मैं किसी के बारे में अगर एक पर्टिकुलर हमारी सोच होती है बेस्ड अपॉन आवर एक्सपीरियंस, ठीक है। और दूसरी चीज़ कैसी होती है कि कुछ लोग होते हैं ना सर कि यार नहीं, मुझे नहीं सुनना इनका, मैं आई थिंक दे आर रॉन्ग, आई एम ओनली राइट, कि मैं जो बोल रहा हूँ मुझे समझ में आ रहा है कि मैं ही सही हूँ। फिक्स पॉइंट से उनको किससे कुछ जानना ही नहीं है, ना कुछ इम्प्रूव करना है, उनको लग रहा है मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, बाकी सब गलत है। और दूसरा था ग्रोथ माइंडसेट, जहाँ पे हम लोगों को सुनते हैं, मैं आपकी बातें सुनूंगा, किसी और की बातें सुनूंगा, जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी। शायद अभी जो मैं बात करूँगा शायद किसी को ये बहुत अच्छी लगे और इससे किसी का कुछ माइंडसेट हो। ये सब जो किताबें हैं इनमें अपना अपना पर्सपेक्टिव है, इससे आपका माइंड चेंज होगा, आपका सोच विचार चेंज होंगे, और उस हिसाब से आपकी एक्शंस भी चेंज होंगे, और वही एक्शंस आपको आगे जाके सक्सेसफुल बनाएंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो माइंडसेट को चेंज करने के लिए आपको आपके बच्चों के लिए कैसे माइंडसेट देना है आपको बच्चों को, ताकि वो बचपन से ही उस माइंडसेट से चले और आगे जाके स्ट्रांग बने मेंटली, और उसके हिसाब से निर्णय ले, डिसीजंस ले और आगे बढ़ते रहे। तो यस, तो ये मेरी 3 फेवरेट किताबें हैं। मैंने ज़्यादा इनको देखता नहीं, पता नहीं क्यों, बट मतलब रिकमेंडेशंस पे, बट है फेमस है ये तो कम देखता हूँ, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो शॉर्ट है, सब शॉर्ट्स ही है, 200 पेजेस का ही है, तो ऑलमोस्ट दोनों। तो प्लीज़ read this book, I highly recommend this, and thank you so much for thank you so much for watching this video, ठीक है। तो हम कल के इसमें अभी व्लॉग आएगा नेक्स्ट, तो उसको भी देखना मत भूलेगा। परसों आएगा एक इस व्लॉग हमारा, ठीक है, इस्कॉन खारघर का आएगा, तो सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नहीं किया है। और इन बिटवीन हम ऐसे बातें करते रहते हैं। आप आपके अगर कोई क्वेश्चन है या कोई किताब का रिव्यू चाहते हैं, तो या हम ऐसे भी आई थिंक एक पॉडकास्ट करनी चाहिए, नॉट अ पॉडकास्ट, आई एम रियली सॉरी, नॉट अ पॉडकास्ट, हमें एक वीडियो ऐसा बनना चाहिए जो किताब आपको नहीं पढ़नी चाहिए। तो जो ऐसे बहुत सारी किताबें हैं, तो शायद वो वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन की गई है उस ऑथर ने इंस्टेड ऑफ बुक, मतलब वो सारी समझ आप वीडियो में देख के समझ पाएंगे, तो उतना टाइम कुछ अलग पढ़ने में लगा सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।